हर हर महादेव। हर हर शंभू। ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में शिव पुराण में हमने ये जाना था कि सुत जी महाराज ने बताया कि शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं व 7 संहिताएं हैं, जिनमें शिव जी के जो विभिन्न घटनाएं हैं, जो शिव जी की बहुत सी लीलाएं हैं, जो शिव जी की पूजा है, उन सब के बारे में बताया गया है। जो 7 संहिताएं हैं वो ये है कि एक नंबर पे जो शिव पुराण में लिखी हुई है वो है विद्येश्वर संहिता, फिर रुद्र संहिता, फिर शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। इन सब में क्या क्या बताया गया है वो भी हम जान लेते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि विद्वेश्वर संहिता में, इस संहिता में विशेष रूप से शिव जी की भक्ति के आधार पर शिवलिंगों की स्थापना, शिव जी के विभिन्न कर्म, शिव जी की महत्ता और रुद्राक्ष की उत्पत्ति आदि के विषय में बताया गया है। विद्वेश्वर संहिता में शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाती है, शिवजी शिवजी का महत्व क्या है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे शिवजी के जो रुद्राक्ष उत्पन्न किया, तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो विद्वेश्वर संहिता में बताई गई हैं। रुद्र संहिता, इसमें सृष्टि का खंड, सती खंड, उमा खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड का विस्तृत वर्णन मिलता है। वस्तुतः यह संहिता ही बहुत व्यापक रूप से शिव जी के अलौकिक कार्य भक्तों के सामने वर्णित करती है। जो भी हम सुनते हैं कि माता सती का जो वर्णन मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना देह त्याग किया था, क्या क्या उनके जो माता पिता थे उनका क्या व्यवहार था, फिर बाद में शिव जी को कितना क्रोध आया, कितना दुख हुआ और किस तरीके से उनके शरीर का भी बाद में खंड खंड किए गए, जो कि पृथ्वी पर दिव्य शक्ति पीठों के रूप में बाद में स्थापित हुए। तो ये जितनी भी शिवजी और माता सती की जो कहानियां हैं, कैसे रुद्र उत्पन्न हुए, भगवान शिव जी ने ही जो अलौकिक कार्य किए थे, वो सभी कार्य, उनका सभी चीजों का जो वर्णन है वो हमें रुद्र संहिता में मिलता है। शत रुद्र संहिता, इसमें क्या बताया गया है, इस संहिता में शिव जी के विभिन्न अवतारों, उनके विभिन्न रूप लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान के बहुत से नामों का भी वर्णन मिलता है। कोटि रुद्र संहिता, इस संहिता में महादेव के विभिन्न रूप, नाम और ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया गया है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो कोटि रुद्र के अंतर्गत बताया गया है। किस किस प्रमुख घटना के कारण ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और किस रूप में महादेव के अनेक नाम पड़े, उनका विस्तृत वर्णन इसी संहिता में है। तो जो ज्योतिर्लिंग है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और भगवान कैसे प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में, क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे भक्तों ने उनको याद किया कि भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, स्थापना हुई और उन भक्तों का भगवान ने साथ दिया तथा दुष्टों का संहार किया। ये सभी जो कथाएं आती हैं वो कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत आती हैं। उमा संहिता, इस संहिता में उमा से संबंधित अनेक द्वीपों का भी विविध वर्णन किया गया है और बहुत सारी जो सृष्टि के ऊपर बातें थी, पृथ्वी के ऊपर जो बातें थी, वो सब जो बातें हैं वो उमा जी, महादेवी, देवी माँ को या पार्वती माँ को भगवान शंकर ने बताई रही होंगी, तो वो सब वर्णन इसके अंदर मिलेगा। फिर है कैलाश संहिता। इस संहिता में शिव जी का आदि मूल बीज रूप का चित्रण हुआ है तथा ऋषि मुनियों से संबंधित द्वैत अद्वैत चिंतन आदि के विषय में विस्तार से विचार किया गया है।
फिर है वायवीय संहिता। इस संहिता में सुत जी ने ऋषियों को यज्ञ रूप ज्ञान के साथ संसार का रचना क्रम आदि बतलाया है। सृष्टि की उत्पत्ति और अन्य ऋषि मुनियों से संबंधित ऐसे छोटे छोटे कथानक भी इसी संहिता के अंतर्गत आते हैं, जिनका संबंध किसी न किसी रूप में शिव जी से जुड़ता है। 7 संहिताओं वाला यह शिव पुराण सभी भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाला है। यह शिव पुराण व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। इससे मनुष्य को संकट के समय सामना करने का बल मिलता है तथा आत्मा का उद्धार होकर शक्ति प्राप्त होती है।